नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। दूसरी सोमवारी को पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। 1 लाख से ऊपर कांवड़िया बाबा गरीबनाथ का करेंगे जलाभिषेक। दूसरी सोमवारी को 45 कांवड़ियाओं ने 275 फीट का कांवड़ लेकर के बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंचे और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के जाप कार्यकर्ताओं ने खबरा एनएच को किया जाम। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। दूसरी सोमवारी को पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। 1 लाख से ऊपर कांवड़िया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करेंगे। दूसरी सोमवारी पर 1 लाख से अधिक भक्तों की भीड़ बाबा गरीबनाथ के दरबार में उमड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रबंधन ने मंथन कर यह निर्णय लिया कि भीड़ नियंत्रण को लेकर खास व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत प्रति मिनट 113 श्रद्धालु अर्घा की मदद से बाबा को जलाभिषेक करेंगे। पटना हाजीपुर एनएच पूरी तरह केसरिया रंग में रंग चुका था और पूरा वातावरण बोलबम से जयकारों के साथ गूंज उठा। दूर दूर तक नजर आ रही थी सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही नजर आ रहे थे। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे बम का जोश देखने लायक था। चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान नजर नहीं आ रही थी। बाबा गरीबनाथ की आस्था इनके चेहरे पर साफ झलक दिख रही थी। कांवड़िया की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन ने 1700 अधिक पुलिस के जवान सहित 4 डीएसपी और कई थाना की पुलिस भी मौजूद रहेंगे। दूसरी सोमवारी में बाबा नगरी की ओर कांवड़ियों का जत्था प्रस्थान कर रहा है। तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस बार अनुमान है कि 1 लाख कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक करेंगे। ये तुर्की एनएच यानी तुर्की ओवरब्रिज का नज़ारा है कि जहां तक दूर दूर तक नजर जा रही है कांवड़ियों का जत्था शहर की ओर प्रस्थान कर रहा है। कांवड़िया हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बम आपका? विपिन कुमार। जिला प्रशासन ने जो दावा कर रखा था कि मुजफ्फरपुर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, क्या दिखा? थोड़ा बहुत तो दिखा है। कहीं भी मतलब मेडिकल की सुविधा हो या किसी? हाँ मिला है, सारा चीज व्यवस्था रहा। हाँ मिला है। आप बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ घर हुआ है? मुजफ्फरपुर। क्या लगा है कि वहाँ से इतनी लंबी दूरी तय करके आए? प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी थी दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। अच्छा व्यवस्था है, प्रशासन सब अच्छा व्यवस्था कर रखा, ऐसे बना रहे, सही व्यवस्था है। महिला बम भी है, उनसे बात करेंगे कि महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि जो शौचालय की सुविधा है वो हर जगह दिखी है। हाँ देख लिए है। हाँ सब सुविधा है, ठीक है, सुविधा है। हाँ देख सकते हैं कि चाहे पुरुष बम हो या महिला बम हो, ये जिला प्रशासन की जो व्यवस्था कर रखी थी उससे काफी संतुष्ट दिखे हैं। जहां तक नजर जा रही है पूरा एनएच केसरिया रंग में रमा नजर आ रहा है और बोल बम के जयकारों के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा है। और रात 12 बजे से ये कांवड़िया बाबा गरीबनाथ के में जलाभिषेक करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। दूसरी सोमवारी को 45 कांवड़िया 275 फीट लंबा कांवड़ लेकर बाबा गरीबनाथ के नगरी पहुंचे। सावन की दूसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर में 275 फीट का कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसको देखने के लिए जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। सोमवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। 275 फीट के कांवड़ को 45 कांवड़ियों ने उठा रखा है। 275 फीट का कांवड़ लेकर वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर बांदे से श्रद्धालु निकले थे। शुक्रवार की शाम को गांव से निकले, उसके बाद शनिवार को पहलेजा घाट से जलबोजी किया गया। कई बार थक जाने पर करीब 12 लोगों की टीम भी उनके साथ चल रही है। वे कभी कभी कुछ देर के लिए कांवड़ को कंधे पर रख लेते हैं। कांवड़ियों के साथ डीजे भी है। श्रद्धालु डीजे पर बाबा के गानों पर खूब झूमते नजर आ रहे थे। हर हर महादेव बम बम भोले के नारों से ये मुजफ्फरपुर आज गुंजायमान है। पूरी तरह मुजफ्फरपुर में आपको हर एक चौक चौराहों पर हर हर महादेव और बम बम भोले के साथ बोल बम का नारा जरूर सुनाई दे रहा होगा। आज हम इसी दौरान मुजफ्फरपुर के हाजीपुर मेन रोड पर स्थित एक कांवड़िया का जत्था दिखाएंगे जो एक 275 फीट लंबी कांवड़ को लेकर चल रहे हैं। इसका मन कहे तो पूरी तरह ये आकर्षण का दृश्य बना हुआ है। आज के कांवड़ शिविर में
देखने को मिलेगा आपको। ये पूरी तरह 275 फीट लंबा कांवड़ और इसको लेकर चल रहे हैं लगभग गांव के पूरी आबादी कहे तो लगभग 40-45 आदमी इसको लेकर चल रहे हैं। और देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं वो सभी कांवड़िया जो इस कांवड़ को लेकर चल रहे हैं। और ये कांवड़ की लंबाई लगभग 275 फीट है। इसकी खूबसूरती को आप देखेंगे, इसमें मोर का पंख लगा हुआ है और कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि खुश करना है तो ऐसा काम करो जो लोग देखकर खुश हो जाए। और वही अभी दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर ये मेन रोड है और इसकी लंबाई जैसी है उसी के अनुसार यहाँ पर ये लोग कांवड़िया हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि इस लंबाई को एक जगह चाहिए। ऐसा जगह मुजफ्फरपुर के यदि बाज़ार में जाए तो बाज़ार में इस लंबाई को रखने की कोई जगह नहीं है। इसको देखते हुए इन्होंने यहीं पर अपने कांवड़ को रोका है और यहाँ पर आराम और विश्राम कर रहे हैं। परिजन इनके आकर यहाँ पर मिल रहे हैं और उन सभी से मैं आपको बात कराऊंगा। मेरे सामने है एक बुजुर्ग जो गांव के ही पूरा जिम्मा उठाए हुए हैं लोगों का। ये उनके गार्जियन समान है। आइए बात करते हैं। क्या बाबा ये कांवड़ कितने दिनों से आप लेकर चल रहे हैं? देखिए पर साल तो आए थे 251 लेके, इनके 275 लेके आए हैं और शुरू किए थे 251 से पर 3 साल 3 साल से मतलब 3 साल। हाँ 3 साल से आते हैं। 3 साल मतलब चले तो कोई परेशानी आपको? कहीं कोई परेशानी नहीं हम लोग को हुआ है। मतलब बाबा खुश है आपको? बाबा खुश है, बाबा भी खुश है, पब्लिक भी खुश है, हम लोग भी खुश है। दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। इसको बनाने में कितना साल लगा? अब बनाने में कितना साल नहीं है, लड़का सब है अपना माने 8 दिन में बना लेता है, रेडी कर देता है। दिन रात बना के रेडी करते हैं, दिन रात बनाते हैं। तो इन सब के गार्जियन आप ही हुए? जी हमें मानिए तो हम ही हैं, क्या कि बुजुर्ग तो आप ही हैं तो गार्जियन आप ही हैं। आगे प्रशासन का कोई सुविधा आपको ऐसा दिखा हो जो जिसमें आपको जरूरत हो उनका? तो ऐसा जरूरत तो नहीं है, परेशानी नहीं है तो जरूरत क्या चाहिए? कोई परेशानी नहीं है। अपने तो हम लोग के माने मिलवे करता है, माने सेवा मिलवे करता है। सेवा दल वाले इधर बहुत देखने को लंबे कांवड़ को उठाने वाले लोग हैं। यहाँ पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा जलपान करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे। इनका ख्वाहिश है कि पहले जलाभिषेक मैं कर लूँ, क्योंकि मेरी कांवड़ की जो लंबाई है वो अमूमन और कांवड़ियों की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से इनको खास सुविधा मिले। रामदयालु रोड मलंग स्थान के समीप पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया। बाबा गरीनाथ धाम में जल चढ़ाने आ रहे कांवड़िया भक्तों के लिए मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी संस्कार भारती उत्तर बिहार प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा ने रामदयालु स्थित होटल अतिथि के प्रांगण में कांवड़िया शिविर लगाया। शिविर का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। श्री संजीव शर्मा के द्वारा प्रतिवर्ष यह शिविर सावन के दूसरे और तीसरे सोमवारी को लगाया जाता है। इन दोनों सोमवारी को कांवड़िया भक्तों की भीड़ अन्य सोमवारी की अपेक्षा कई गुना अधिक रहती है। शिविर में कांवड़िया भक्तों की विश्राम के साथ साथ चाय पानी स्नान भोजन सहित अन्य जरूरतों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही पीड़ित कांवड़िया भक्तों के मरहम पट्टी एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडिकल टीम की भी व्यवस्था रहती है। शिविर उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि बिहार मुजफ्फरपुर की संस्कृति राजधानी है। यह बाबा गरीनाथ की नगरी है। यहाँ के युवा और यहाँ के लोग कांवड़ियों की सेवा के लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ दर्जनों जगहों पर हर साल कांवड़िया शिविर लगाकर उनकी सेवा को समर्पित रहते हैं। बाबा गरीबनाथ धाम में लाखों कांवड़िया लोग आज जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर वासी जनप्रतिनिधि या कोई भी जनता है वह चाहती है कि हमारे कांवड़िया भाई को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि वह आज के दिन शंकर भगवान के अग्रदूत होकर के हम लोगों के बीच आए हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी सेवा जहाँ तक हो सके वह हम लोग करें। और इसी में यहाँ पर लोग हजारों एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी मुजफ्फरपुर के लोग जो हम लोगों के साथी समाजी हैं, विधायक पुरहनी के हैं, या ये सभी लोग
पहुंच करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन सब लोगों को जो हमारे यहाँ आए हैं उन लोगों से यही आग्रह है कि गरीब बाबा सबको आशीर्वाद दें। कंवरिया की सेवा से हम लोगों को भी कुछ फल उसका मिलेगा और मुजफ्फरपुर एक धार्मिक स्थल बन गया है। इसमें सभी भाई बहनों का सहयोग है और बाबा के आशीर्वाद से, बाबा गरीब हैं लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से कोई सुखी संपन्न समाज बनता है। इसलिए हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारे आशीर्वाद देते रहें। मुजफ्फर जी, हर साल के भांति इस साल भी हम लोगों ने अतिथि होटल के प्रांगण में कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन मेरे पिताजी श्री सुरेश कुमार शर्मा जी ने किया। यहाँ हमारे सभी मित्रगण, हमारे सभी साथीगण, हमारे भाईगण सभी उपस्थित हैं। इन सबों के सहयोग से ही ये सेवा शिविर का हम लोग सुचारू रूप से काम करते हैं। इस सेवा शिविर में दवा की, शुद्ध जल की, गर्म पानी की, डॉक्टर्स की और भोजन की भी, स्वच्छ भोजन की भी व्यवस्था है। ये सब कांवरियों के सेवा के लिए है। उन्हें जो भी कष्ट होता है उसे हम दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इस बार तो 8 सोमवारी है, तो आज से शुरू हुआ है, वो 8 लास्ट तक रहेगा। जी, हमारा शिविर जो लगता है हर साल 4 में लगता था, इस बार 2 महीने का पड़ गया है, तो हमारा हर इतवार के दिन यहाँ पे सेवा शिविर लगा हुआ रहेगा। जिले के काफेर में वंदे मातरम सेवा मंच कांवड़िया सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूजा अर्चना करके की। वंदे मातरम सेवा मंच का रविवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने विधिवत पूजा अर्चना कर कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर पप्पू यादव ने वंदे मातरम सेवा मंच को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मंच के अध्यक्ष राजीव सत्यम ने बताया कि हमारे यहाँ कांवड़ियों के लिए निःशुल्क पानी, चिकित्सा, दवाई, भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, फलाहार आदि की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों को रुकने एवं ठहरने के लिए भी वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। राजीव सत्यम ने बताया कि नर की सेवा ही सच्ची नारायणी सेवा है। खासकर थके हारे बाबा के भक्तों की सेवा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से बोले बाबा का सेवा करना चाहिए। इस सेवा से जिंदगी जीने का सही राज छिपा होता है। ऐसे आयोजन से लोगों में भक्ति भाव का ऊर्जा संचालित होता है और यह व्यवस्था हर शनिवार और रविवार को कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा हमारे मंच की ओर से दी जाएगी। हम लोग का एक ही उद्देश्य रहता है, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वंदे मातरम के साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़िया शिविर लगाए हैं, कांवड़िया का सहयोग के लिए। कितने सालों से ये शिविर लगाते आ रहे हैं? ये लगभग 5 वर्षों से। क्या-क्या सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे कांवड़िया? यहाँ पे सुबह से स्टार्ट है आपको सेवा। सुबह में हम लोग सत्तू, चाय, बिस्किट, उसके बाद हम लोग कचौड़ी, सब्जी, दही, चूड़ा का सुबह में नाश्ता का प्रबंध किए हुए हैं। उसके बाद दोपहर 1 बजे से भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौरी, सब चीजों का व्यवस्था किया गया है, नींबू पानी के साथ। और स्वास्थ्य की भी कोई भी परेशानी होती है तो उसकी भी व्यवस्था, प्राथमिक सभी व्यवस्था, मेडिकल शिविर भी लगाएगा। शिविर लगाने का उद्देश्य सबसे पहले वंदे मातरम सेवा मंच का सेवा का भाव रहता है। इसमें तमाम हजारों हमारे वॉलेंटियर हैं, लड़के एवं लड़कियां, भाई बहन, सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कांवड़िया जितने भी आए हमारे शिविर में रुके और हमें सेवा का मौका दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को एवं बिहार वासियों को आग्रह करता हूं कि वंदे मातरम सेवा मंच 5 सालों से लगातार शिविर लगाते आ रहा है और सब भाइयों का योगदान, अहम योगदान रहता है। आज जो हमारी संस्थाएं चलती है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे तमाम वॉलंटियर जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, मंच के साथ खड़े रहते हैं, तभी हम लोग कोई भी कार्य को सफल कर पाते हैं। और सबसे बड़ा सफलता तो महादेव से मिलता है, जो हम लोग को एक अलग एनर्जी मिलता है सेवा करने में। मैं यही सेवा का भाव सदा ही बनाना रखना चाहता हूँ। वंदे मातरम सेवा मंच सदा ही सेवा करने का भाव हमेशा। महाकाल से बादल सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन शहर के कई गणमान्य के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन प्रांगण में महाकाल सेवा दल की ओर से निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार, सांसद अजय निषाद, पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी
आरबीबीएम प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, महापौर निर्मला साहू, अध्यक्ष आकाश चौधरी, रमेश रत्नाकर, संस्थापक नथुनी महतो, प्रभात कुमार, प्रवीण चौधरी आदि ने दीप प्रज्वलित करके किया। मंच संचालन संरक्षक प्रभात कुमार एवं संरक्षक रमेश रत्नाकर जी ने किया। इस निःशुल्क सेवा शिविर में भक्तों के लिए भोजन, गर्म पानी, दवा, नींबू चाय, शरबत, फल एवं पेयजल आदि की उत्तम व्यवस्था की गई। यह शिविर सोमवार की सुबह 6 बजे तक चलेगी। साथ ही संध्या में महाकाल की झांकी एवं भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने खूब झूमा व जयकारे लगाए। वहीं दल के कुछ सदस्यों को शुभ आमंत्रण विवाह भवन से लेकर बाबा गरीबनाथ धाम परिसर तक श्रद्धालुओं की सेवा हेतु हर चौक पर तैनात किया गया। वह पवित्र सावन माह के प्रत्येक रविवार सोमवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर व शिविर में भी तत्पर रहेंगे। बाबा गरीबनाथ की धरती पर महाकाल सेवा दल के द्वारा जो सभी यहाँ पर जो सेवा के लिए लगे हुए हैं, मैं महाकाल सेवा दल के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग जो मलेजा से जल लेकर के जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप लोग पूरी तत्परता से तन्मयता के साथ आगे भी आप लोग सेवा करते रहें, ये मेरी शुभकामना है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा कोई कर्म है। तो मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग जो आज महाकाल सेवा दल के तरफ से ये शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत बड़ा संस्था है और हमेशा मुजफ्फरपुर में जब भी कोई ज़रूरत होती है ये दल हमेशा खड़ा रहता है। चाहे ये कवरिया शिविर का हो, चाहे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सबको ये महाकाल सेवा दल जो है के लिए महाकाल सेवा दल के द्वारा शिविर लगाया गया है। शिविर में भोजन और रात्रि संध्या में भजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, दवा का भी व्यवस्था है यहाँ पे, और डाक कमरिया के लिए रात में आपको फलारी का व्यवस्था है। और अभी भोजन का प्रबंध सभी कमरिया के लोग के लिए किया गया है, जो कि 1 बजे से चालू रहेगा। कितने सेवा सदस्य हैं सर? 1150 महाकाल सेवा दल के सदस्य यहाँ अभी 10 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक और मंदिर पे 10 बजे दिन तक कल सेवा करेंगे। कितने कांवड़ियों की अभी तक जुम्मा चुकी है? तीसरी जो हर साल होता है। राम भजन शाह मार्केट गोला रोड में कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया। जिले के राम भजन शाह मार्केट गोला रोड में श्री राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। मौके पर सेवा शिविर के संस्थापक केदार गुप्ता, संरक्षक विनय पाठक, अध्यक्ष हरिओम वाजपेयी, महामंत्री ब्रिजकिशोर सिंह आदि द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर के संस्थापक पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक शनिवार, रविवार, सोमवार को सेवा शिविर में प्राथमिक उपचार, भोजन भजन, विश्राम, फलाहार, दूध सत्तू, शिकंजी, स्नान, शौचालय का उत्तम प्रबंध कांवड़ियों के लिए निःशुल्क रहेगी। और हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक यह बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम मास माना गया है। सावन पावन मास होता ही है। सावन पावन मास में पुरुषोत्तम मास होना और भी 4 चांद लग गया। इसमें 8 सोमवार का जलाभिषेक होना है, इसमें 1 हो गया है, दूसरा कल होगा और 6 और आने वाले सोमवार को होना है। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक शनि और रविवार को यहाँ राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर पर बिहार के स्तर के हमें कई जिला के और कई गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर की एक पौराणिक परंपरा है। एक लंबे ज़माने से जब यहाँ कीर्तन मंदिर थी, कीर्तन चलता था, उस समय भी गांव-गांव से कुछ लोग आते थे, 100-200 की संख्या में। उनका भोजन, उनका सेवा होता था। कालांतर में इस कार्यक्रम को उस महापुरुष के नाम पर राम भजन कांवड़िया सेवा शिविर स्थापित करते हुए समाज और उनके परिवार के लोगों ने इस कीर्ति को कायम किया और आज बड़ी संख्या में लगभग पूरे 1 माह में, और इस बार तो 2 माह का है, हम समझते हैं 30-40 हज़ार कांवड़िया यहाँ आते हैं और उनकी सेवा हो पाती है। जगह जगह शिविर लगे, वहाँ दवा से लेकर डॉक्टर की भी व्यवस्था है। आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है कांवड़िया की? तो आप इसका मतलब पता नहीं किए हैं, यह व्यवस्था यहीं से प्रसारित हुआ है। त्रिदेव बोलबम सेवा समिति का भव्य उद्घाटन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने फीता काटकर किया। त्रिदेव बोलबम सेवा समिति की ओर से रविवार को साहो रोड में
भव्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने फीता काटकर इस शिविर में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवा, खाना पानी, बिस्किट, शरबत, चाय आदि की व्यवस्था की गई है। त्रिदेव बोलबम सेवा समिति प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन करती है। सेवा शिविर के उद्घाटन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि शिव मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है। शिव हमें प्रेम, मानवता, स्वतंत्रता का संदेश देती है। शिव ने ही पृथ्वी पर मानव परिवार का निर्माण किया है। शिव के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक हैं। हम लोगों को भी शिव के विचारों को सभी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि उन्हें हमेशा विश्व कल्याण के लिए ही काम किया है। उन्होंने कहा कि शिव की भक्ति में सरोवर होकर त्रिदेव बोलबम सेवा समिति ने कांवड़िया शिविर का आयोजन किया है। जो सम्मानित साथी हैं, उन्होंने जिस तरीके से शिव के कंप्लीट भाव में खोकर जो वसुधैव कुटुंबकम शिव का जो एक भाव था, शिव परिवार, दुनिया, मानव और विश्व कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किया, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता का, आज जो दुनिया पूरे 12,500-13 हजार वर्ष पहले शिव हमारे जीवन में आए। हम लोग मूलवासी आदिवासी थे। आदि काल में हम लोग को आदि मतलब आदि मनुष्य कहा गया, और फिर धीरे धीरे हम एक परिवार के रूप में शिव ने हम सबको बांधा। अलग अलग कबीलाओं में बटे थे। लोगों को बहुत सारे ज्ञान, भाषा, लक्ष्य नहीं था। शिव ने ही हमें एक मानव जीवन को कैसे जीवन का निर्माण हो, उसने संगीत से, उसने आयुर्वेद से, उसने तांत्रिक साधना से, उसने योग से, उसने कई सारी चीजों को हमारे जीवन को एक अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231,
7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। डोमिसाइल नीति लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जमकर आक्रोश दिखाया। डोमिसाइल नीति लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को जन अधिकार पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। मुजफ्फरपुर में खबरा मंदिर के पास जन अधिकार पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में सांकेतिक चक्का जाम कार्यक्रम किया गया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार के शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिए गए। अब राज्य के बाहर के भी अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। इस नीति का जन अधिकार पार्टी विरोध कर रही है। इसी के तहत सड़क जाम किया गया है। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के नेता व कार्यकर्ता ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोमिसाइल नीति को जो खत्म कर दिया गया है, इससे पूरे बिहार में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारा बिहार का युवा जो है बेरोजगार भटकेगा और बाहर के लोग आके यहाँ पर नौकरी करेंगे। इसी के लिए हम लोग इस सरकार के विरोध में आज हम लोग का जो है सो पूरे बिहार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में चक्का को जाम कर दिया गया। क्या परिचय हुआ? राकेश कुमार। गरीबनाथ सेवा मंच कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन राजद के नेता और रालोद नेता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से रविवार को सकड़ी चौक के पास सेवा शिविर का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन राजद नेता और रालोद नेता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। सेवा शिविर में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क दवा, चिकित्सा और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गरीबनाथ मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों को सेवा शिविर की ओर से बिस्किट, शरबत और चाय पिलाया गया। इस अवसर पर गरीबनाथ सेवा मंच के दिलीप कुशवाहा ने कहा कि गरीबनाथ सेवा मंच हर वर्ष कांवड़ियों के लिए निःशुल्क शिविर लगाती है। इस वर्ष भी गरीबनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा शिविर लगाया गया है। बड़ी ही कठिनाइयों से कांवड़िया 100 किलोमीटर पैदल चलकर गरीबनाथ मंदिर आकर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। उनकी सेवा से पुण्य मिलता है। लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके इतना कठिन परिश्रम से आते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। इसी के लेकर के हम लोग पिछले कई वर्षों से गरीबनाथ सेवा
पानी, चाय, शरबत और दाल चावल सब्जी पापड़ का भी व्यवस्था किया गया है। और अन्य में जो हम लोगों से बन पाएगा जहाँ तक वहाँ तक हम लोग कांवड़ियों को सेवा करेंगे। और इसे कई वर्षों से आने की करते आ रहे हैं और हमारे तमाम देख लीजिए आप किस तरह से वितरण हमारे सदस्य कर। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का लगाया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवा शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवा, पानी और बिस्किट की व्यवस्था रखी गई है। हर वर्ष इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर कांवड़ियों की सेवा में शिविर लगाती है। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष ने कहा कि गरीबनाथ मंदिर में आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए हम लोगों ने सेवा शिविर लगाया है। इसमें उन्होंने निःशुल्क कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। क्लब प्रत्येक वर्ष कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाती है। मारीपुर स्थित गोल्ड जिम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। वर्ल्ड फेमस गोल्ड जिम के मुजफ्फरपुर सेंटर द्वारा सदस्यों के फिटनेस और स्वास्थ्य के मद्देनजर आज नेत्र जांच शिविर लगाया गया। ASG आई हॉस्पिटल के सदस्यों से लगे इस शिविर में जिम के सदस्यों ने आंखों की निःशुल्क स्क्रीनिंग की गई। वहीं गोल्ड जिम मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर जुनेद खान ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों की आंख जांच के साथ साथ लोगों की देखभाल के लिए जागरूक करना भी था। उन्होंने बताया कि शिविर में जिम के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी नेत्र जांच करवाई। अब यहां जांच के बाद किसी तरह की इलाज के लिए ASG द्वारा हाथी चौक स्थित अस्पताल में निःशुल्क या बहुत ही रियायती दर पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ASG आई हॉस्पिटल के प्रतिनिधि ने बताया कि अस्पताल में कॉन्ट्यूरा, विजन लेसिस, मोतियाबिंद, रेटिना, ग्लूकोमा, कॉर्निया, भेंगापन आदि के उपचार की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। यहाँ जो कैंप का शिविर जो लगाया गया है, इसमें यहाँ से जिस पेशेंट को रेफर किया जा रहा है वहाँ पर जो डॉक्टर कंसल्टिव फी जो होती है वो फी नहीं लगेगी। उसी में आपको जितनी भी चेकअप है, जैसे कि आंखों का प्रेशर, ARS से आंखों का पावर निकालना, ये सब जो भी है ये सब फ्री में होगी। और डॉक्टर जो भी एडवाइज करेंगे, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर कैटरेक्ट निकल जा रहा है या फिर वो लैसे के लिए उसको एडवाइज किया जाए, तो ऐसे पेशेंट को आपको एक डिटेल बता दिया जाएगा जो हाँ ये हिसाब से आपका ये चश्मे जो है वो चश्मे की पावर हट जाएगी। और मेरे यहाँ जो भी किसी भी उम्र में आप चश्मे को आप हटा सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। आज जो जांच की जा रही है वो है कैटरेक्ट का और चश्मे की पावर और चश्मे से शिकायत अगर किसी भी पेशेंट को है तो वो चश्मे के लिए है। आमतौर पर कैटरेक्ट के लिए है, तो कैटरेक्ट तो निकला है, 4-5 कैटरेक्ट भी निकले हैं जिसको हॉस्पिटल ही बुलाए गए हैं। उनको वो सारी जांच जो दवा डाल करके पीपल को फैला करके रेटिना फंडस को चेकअप के लिए रूटीन चेकअप रहना चाहिए। ठीक है, जांच अभी तक हो पाई है? अभी तक वही 50 के आसपास पहुंच चुकी है। देखिए, गोल्ड जिम मुजफ्फरपुर जिस तरह शहर को हेल्थ की तरफ जागरूक कर रहा है कि लोग अपना हेल्दी रहे, उसी तरह आंखों के लिए भी एक जांच का शिविर किया गया था कि वो लोग अपने किन्हीं को आंखों में प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक जांच शिविर हम लोग आयोजन किए गए थे। सिर्फ गोल्ड जिम मेंबर के लिए ये आयोजन नहीं है, अगल बगल के लोग या शहर के कोई भी लोग आके अपना आंख यहाँ पे फ्री में जांच करा सकते हैं ASG हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल की तरफ से। उसके बाद यहाँ जांच में कुछ मिलता है तो आगे अपने हॉस्पिटल में जाके OPD इनका फ्री में होगा, वहां पे जाके अपना और डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से बात करके अपना ट्रीटमेंट कराएंगे और जो भी जांच होगा वो आधे रेट से कम में ये लोग वहाँ जांच करेंगे। श्री हनुमान मंडल सलासर धाम मंदिर के स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय आयोजन किया गया। श्री राम हनुमान मंडल सलाकार धाम मंदिर के स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन आज 16 जुलाई को यजमानों द्वारा रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें आचार्य रंजीत द्वारा राजेश अग्रवाल, शांतनु अग्रवाल, संजय केजरीवाल, सुमित केजरीवाल को विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई गई। रुद्राभिषेक के बाद यजमानों और सदस्यों ने हवन किया। इसके बाद संध्या 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक ज्योति और भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ।
जिसमें भजनों पर श्रद्धालु झूमे। साथ ही साथ आए हुए भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। ये स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय उत्सव है। कल हम लोग ने 24 घंटे का रामायण का पाठ करवाया, संगीत में आचार्य रजनीश जी ने किया। आज 5 लोगों के द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तदुपरांत हम लोग इस पर हवन का कार्यक्रम है और उसके बाद शाम को 6 बजे से महाप्रसाद का आयोजन हम लोगों ने किया है। ये पूरे समाज के भक्त लोग जो भी आएंगे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और अभी रुद्राभिषेक में जो संख्या में लोग आ रहे हैं सभी शामिल होकर भगवान के रुद्राभिषेक में सम्मिलित हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।